सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक अनुभव लेंगे जो यमदूत से संबंधित है। वहीं कुछ ऐसे गंभीर प्रश्नों को लेंगे जिनको आप जब सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए पहले लेते हैं इनके अनुभव को और जान लेते हैं, साथ ही साथ इनके प्रश्नों को भी समझते हैं ताकि सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी जा सके। यमदूत वाला सच्चा अनुभव। नमस्ते गुरुजी, मैंने आपसे बताया था एक दिन कि मुझे दादी से रिलेटेड अनुभव आपसे सवाल उनसे कुछ पूछे थे, लेकिन मैं फिर कभी और पूछूंगी क्योंकि आप और भी लोगों के ईमेल आपके पास आते रहते हैं। इसलिए गुरुजी, आप जानते ही हैं, आपको दादी वाले अनुभव पहले भी मैंने बताए हैं, लेकिन यह बातें जब की हैं जब दादी ने पलंग को पकड़ लिया था। जुलाई 2017 की मैं और मेरे पेरेंट्स हम लोग हरिद्वार गए थे गंगा स्नान करने। सावन में त्रिवेणी का संगम रहता है, आप जानते ही होंगे। हम लोग दादी को मेरी बुआ के यहाँ छोड़कर गए थे। तो बाद में एक बार बुआ ने बताया कि ये यानी कि मेरी दादी जो है वो चिल्ला रही थी। घर में वो पलंग के नीचे काला आदमी बैठा हुआ है, उसे भगाओ। यानी कि वो बार बार कह रही थी कि एक आदमी जो काले रंग का है वो पलंग के नीचे बैठा हुआ है, उसको भगाया जाए। फिर गुरुजी सितंबर 2017 आ गया, श्राद्ध शुरू हो गए। तो मेरे घर पर श्राद्ध तो दादी के ही रूम में मेरे दादाजी एवं मेरे पापा की दादी की फोटो लगी हुई थी और फोटो ऊंचाई पर लगी थी। स्टूल या कुर्सी पर चढ़ना पड़ता था, हाथ नहीं जाता था फोटो पर। तो उन दोनों फोटो पर हर हाथ जो है उसको पहनाया गया था। तो गुरुजी रात जब हो गई हम सब सो गए, पर जब मेरे पापा सुबह उठकर उधर गए तो इन्हें देखा कि रूम में गुलाब के फूल बिखरे हैं और दादाजी के फोटो दादी गले से लगाकर पड़ी हैं। और बाद में पूछा तो वो बोली कि वो बोल रहे हैं कि अब चलो। ऐसा ही फिर नवंबर के एंड से ही खाना पीना उन्होंने सब छोड़ दी थी और वो बिस्तर पर ही पड़ गई थी। कान भी उनके मुड़ गए थे। मैंने शिव पुराण जो है उसमें पढ़ा था कि जब इंसान की मृत्यु होने पर आती है तो उसके कान वगैरह सब इस तरह से हो जाते हैं, यानी कान मुड़ जाते हैं। बिल्कुल सही लिखा है, मतलब साफ बात थी। तो गुरुजी पढ़ने के बाद में उनको कुछ कुछ दिखता था और वो चिल्लाती रहती थी। तो तब मेरे घर वालों ने तुलसी के पत्ते का पानी डालकर रख दिया। वो ज्यादा नहीं करती थी, बस थोड़ा ही उसका इस्तेमाल करती थी। मतलब ऐसा लगता था कि ये निर्दयी यमदूत परेशान करते हैं शायद इनको, यही एक सीधी सी बात थी। और जुलाई से देखने लगे होंगे उनको ये बातें। अनुभव 2 के रूप में गुरुजी यह बात मैं नाना जी के हैं जिनकी डेथ हो गई थी 2011 में, उनके बारे में बताती हूँ। तो जब उनका टाइम आने वाला था तो कोई उनके सर पर मार देता था और वो जब बैठे रहते थे तब ऐसा होता था। तो वो सोचते थे कि घर के बच्चों ने कोई हरकत की होगी। ये बात मेरे मामा ने बाद में बताई। तब वो फालतू में ही बच्चों की करतूत समझ के उन्हें डांट दिया करते थे, लेकिन उन्हें ऐसा बार बार लगता था कि उनके सिर पर आकर के कोई मार कर चला जाता है। अब मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि गुरुजी मेरी दादी के हाथ पे भगवान श्री कृष्ण बने हुए थे। पुराने जमाने में लोग
भगवान कृष्ण वगैरह को गुदवाया करते थे। गुरुजी, यमराज के दूत की हिम्मत कैसे हुई पास आने की उनके सामने? दूसरा बात यह है कि गीता में बड़ी बड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही हैं। जो मेरी भक्ति करता है उसको कष्ट नहीं होता है। तो अगर यह बात सच है तो मेरी दादी गीता पढ़ती थी, फिर यह सब क्यों हो गया? अब मैं अपने दिल की बात कहती हूँ। जब भी यह अनुभव याद आता है, ये सवाल जो है मेरे दिमाग में आते रहते हैं, तो एक नफरत सी हो जाती है यमराज से। कई बार अक्सर मन में यही सोचती हूँ, सूर्य देव के दोनों ही पुत्र अच्छे निकले। भगवान सच में एक लोग से जीते हैं, जीना मुश्किल करते हैं, तो दूसरा मारने के बाद बहुत नाक में दम करते हैं। यानी दो पुत्र हुए हैं भगवान सूर्य के, उनके बारे में बता रहे। इनको किसी ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दी? बहुत क्रोध आता है इस बात पर, और मुझे गीता में लिखा हुआ सब बकवास सा लगने लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पर इनका अनुभव समाप्त होता है और साथ ही साथ दो बड़े प्रश्न आते हैं। तो जब उन्होंने स्वप्न पूछा है, मतलब यहाँ पे प्रश्न ये आया है कि क्यों इनकी दादी जी, जो कि गीता का पाठ भी करती थी, भगवान कृष्ण इनके शरीर पर गुदे हुए थे, इसके बावजूद यमदूत उन्हें लेने के लिए आए। पहली बात तो कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता है। जिसकी जैसी मृत्यु लिखी है उसकी मृत्यु उसी अनुसार होती है। लेकिन हम जब किसी देवता की शरण लेते हैं तो हमको जो है कष्ट जो है हमारे कम हो जाते हैं और हमारे जो दुख दर्द हैं वो मिटने लगते हैं, लेकिन समाप्त नहीं होते हैं। दूसरी बात, जब भी हम खुद से साधना करते हैं तो उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। इसीलिए गुरु परंपरा भगवान शिव ने स्थापित की है। भगवान शिव ने कहा है कि क्यों गुरु करना चाहिए। गुरु से जो हमें गुरु मंत्र मिलता है उसका हम जब लोग रोज पाठ करते हैं, यानी रोज उसका जाप करते हैं, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा बनने लगती है। यह ऊर्जा हमें मृत्यु के समय हमारी रक्षा करती है। और निश्चित रूप से यमदूत नहीं ले जा सकते, उसे स्वर्ग के दूत ही उस व्यक्ति को लेके जाते हैं। वह व्यक्ति डरता नहीं है, शांत रहता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण का भी अगर मंत्र गुरु मंत्र के रूप में मिलेगा तो उसे ऐसा ही अनुभव होगा। क्योंकि हम लोग जब किताबें पढ़ते हैं, सिर्फ किताबों को पढ़ने और उसको हृदय में उतारने में अंतर होता है। गीता का पाठ करना एक प्रकार से आपको वास्तविकता का ज्ञान कराता है, लेकिन ज्ञान को लोग धारण करते हैं कि नहीं, यह अलग प्रश्न है। दूसरी बात, भगवान कृष्ण का भी अगर गुरु मंत्र के रूप में आपको मिले तो वो कहीं ज्यादा उत्तम है किसी भी पाठ से, क्योंकि उसके साथ गुरु की ऊर्जा जुड़ी है और साथ साथ आपका प्रतिदिन का संकल्प जुड़ा है जो आप रोज करते चल रहे हैं। आपने अपने प्रत्येक दिन को गुरु मंत्र से जब जोड़ के रखा है तो आपका कोई बुरा कर्म आपके प्रारब्ध बनकर आपके लिए संकट पैदा नहीं कर सकता। और प्रारब्ध से निर्मित कर्मों से तो भगवान भी नहीं बचते हैं। उदाहरण तो मैं बता ही दूं, भगवान राम के रूप में भगवान कृष्ण ने पूर्व जन्म में बाली का वध छुपके किया था। उसी कर्म का प्रभाव था कि अगले जन्म में वो बहेलिये के बाण के से जो है वो उनको मृत्यु आई थी, जो बाण उनके पैर में जाके लगा था। तो ये सारे सत्य हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने शिष्य के रूप में अभिमन्यु को स्वीकार किया था, लेकिन वो अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा महाभारत में नहीं कर सके। यही नहीं, आपने पांडवों के अतिरिक्त किसी की भी रक्षा उन्होंने नहीं की, अनन्या नहीं कर पाए। कारण क्या था? पूरी तरह से जब तक शरण नहीं आती है किसी देवता के प्रति, और तब तक उसकी रक्षा नहीं हो सकती। अर्जुन की रक्षा उन्होंने स्वयं खड़े होकर की, तभी अर्जुन की भी रक्षा हुई, अन्यथा अर्जुन भी निश्चित रूप से मारे जाते। तो यही सारी सबसे बड़ी बात है। रही बात यमदूत के आने की, यमदूत का आना कोई बड़ी बात नहीं है। सभी के पास यमदूत आते हैं और उनका वह नित्य कर्म है। जिसका जो कर्म होता है वो वही कर्म करता है। तो अगर यमराज जी का कर्म सबके प्राण लेना है तो वो तो आएंगे ही। भगवान राम के पास भी वो
उनसे यही कहने आए थे उनकी मृत्यु के समय कि अब आपका समय हो चुका है, आप चलिए। इसीलिए वो जो आपसी वार्तालाप था उसी की वजह से लक्ष्मण जी की भी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह की जो बातें हैं सामने आती हैं। तो सबसे पहले इसीलिए बार बार ही कहा जाता है कि गुरु मंत्र ले लेना चाहिए और गुरु मंत्र को हमेशा प्रतिदिन जाप करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने गुरु मंत्र ले लिया और उसके बाद फिर उसे छोड़ दिया, मैं तो गुरु मंत्र ले चुका हूं, अब मुझे क्या होगा। यह धारणा भी गलत है। इसी तरह भक्ति भी प्रतिदिन की और उत्तम भक्ति करनी चाहिए, जिस ऊर्जा से आपको फायदा हो, साथ ही साथ आपको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो। इसीलिए ये परंपरा स्थापित की गई। जरूरी होता है ये सब करना, क्योंकि इसके बिना जब आप स्वयं को ही सब कुछ मान लेते हो और स्वयं ही सब कुछ करने लगते हो तो कहीं ना कहीं आपसे कमियां रह जाती हैं और इसी वजह से मुक्ति फिर नहीं हो पाती। तो परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति उनकी ही वंश परंपरा में अगर मंत्र का जाप करता है और उसका कोई फल उनको अर्पित करता है, तो अगर वो किसी भी प्रकार से किसी बुरे लोक में है तो उनकी मुक्ति संभव होगी। यह कार्य श्राद्ध के दिनों में करना चाहिए, उनके निमित्त पूजा करनी चाहिए और अगर उनके निमित्त गुरु मंत्र अथवा किसी शुद्ध मंत्र का उच्चारण किया जाए और फिर उसका फल उन्हें अर्पित किया जाए तो निश्चित रूप से, अगर वो किसी छोटे लोक में है तो निश्चित रूप से स्वर्ग जा सकती हैं और उत्तम लोकों की प्राप्ति उनको हो जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रश्न इन्होंने पूछे थे और इसीलिए मैंने इनका अनुभव लिया और साथ ही साथ इस पर वीडियो बनाया। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।